तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई देखो, बड़ी खबर ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। अब ये छोटी छोटी, देखो हो सकता है 1% नायब सैनी जी ही रह जाएं, लेकिन आसार मेरे को कम लग रहे हैं। हर आदमी अपना एक अलग तरीके से सोचा है, तो मैंने भी सोचना शुरू करा, क्योंकि अगर बनने ही ये हैं तो इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों। अब इतना बढ़ेगा मतलब 60,000 लोगों की व्यवस्था करी गई है इस रैली में, मतलब 60,000 लोग इस रैली में आएंगे। कितना बड़ा महाकुंभ होगा ये, अंदाज़ा लगाओ। नरेंद्र मोदी जी की वेट करी गई है भाई, वो दूसरे देश आ रहे थे, अब आएंगे और फिर वो शपथ दिलवाएंगे, मतलब उस प्रोग्राम में आएंगे, वो वेट करी गई। हालांकि खबरें ये चली कि दशहरे वाले दिन शपथ दिलवाएंगे, फिर खबर चली 15 तारीख को दिलवाएंगे शपथ। लेकिन ये बार बार तारीख क्यों बदले हैं? मोहनलाल यादव का नाम पर्यवेक्षक के रूप में आया है। ऐसा कौन सी मीटिंग करनी है विधायकों के साथ? भाई अमित शाह उन विधायकों की टीम को हैंडल करेंगे, उस प्रोग्राम को देखने लग रहे हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम 2019 की विधानसभा में नहीं हुआ, लेकिन ये 2024 की विधानसभा इसी के खास है, जो ना दशहरा का दिन टाल दिया, 15 तारीख टाल दी, या 17 तारीख कर दी। इस 17 तारीख में भी आप ये देखना कि 3 दिन पहले तैयारियां शुरू कर दी, मतलब आज से 3 दिन पहले, और कल का दिन गया, आज का दिन गया, और 2 दिन और हैं, तब जाकर वो शपथ लेंगे नए सीएम। नए सीएम कौन उसका है? आइडिया सारे लगाए हैं। बहुत सारे लोगों ने तो आइडिया ये भी लगाया, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें चर्चा ये चली, हो सकता है नायब सिंह सैनी जी हो जाएं। अगर वो नहीं तो अनिल विज साहब हो सकते हैं क्या? ना, हो भी सकते। अगर वो नहीं तो क्या राविंद्रजीत जी, बहुत बड़ा चेहरा है भाई, राजा आदमी है वो, और उधर की सारी सीटें भाजपा जीत रही है, तो क्या वो सीएम हो सकते हैं? अगर वो सीएम नहीं हो सकते तो क्या ऐसी भी स्थिति पैदा हो सकती है कि मनोहर लाल जी फिर से आ जाए? क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव था 6 महीने पहले उन्होंने पद छोड़ दिया था और फिर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया था। नायब सिंह सैनी ही क्यों? क्योंकि उनके खास थे। और जब सीएम का फेस बदल दिया तो जो वो को है ना 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, वो भी सीएम साहब के साथ ही चली गई, मनोहर लाल जी के साथ। तो एंटी इनकम्बेंसी इस 2024 के इलेक्शन में देखने को नहीं मिली। अब जब देखने को नहीं मिली तो इलेक्शन जीत गए, और इलेक्शन जीत गए तो क्या अब दोबारा से मनोहर लाल जी, दोबारा नहीं तीसरी बार, क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कह रहे हैं विधायकों से पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन, इस टाइप की बातें चले हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर विधायकों से ये पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, तो मुझे लगता नहीं कि 2-4 विधायकों ने छोड़ के कोई भी मनोहर लाल जी का नाम नहीं लेंगे। टिकट तो ना नहीं बांटी है। सारे के सारे समीकरण, इलेक्शन जीतना, इलेक्शन की टीम मैनेजमेंट करनी, कहीं ना कहीं 80% सब कुछ, किस किस को टिकट मिलनी चाहिए, 80% मनोहर लाल जी की प्लानिंग थी। तो अगर विधायकों से पूछा जा रहा है तो कौन विधायक जिन्होंने टिकट मनोहर लाल जी के कहने पर मिली, वो कैसे मना कर देंगे भाई टिकट इनको सीएम ना बनाए? तो चर्चा ये भी है। और अगर इन सब चीज़ों को भी छोड़ दें, सीएम कौन हो सकते हैं? जैसे कि मध्य प्रदेश में अंदाज़ा नहीं था, जैसे कि छत्तीसगढ़ में अंदाज़ा नहीं था, और जैसे कि राजस्थान में अंदाज़ा नहीं था, तो सीएम कौन हो उसका? यो इलेक्शन भाजपा जीतती है। कैसे जीतती है? इस इलेक्शन में कहाँ कहाँ क्या क्या प्लानिंग तैयार की गई, इस इलेक्शन में भाजपा के साथ रणनीति किसने बनाई? आरएसएस ने। एक अलग जोड़ की बात करूं मैं,
आरएसएस को हो सकता है ये पावर दे दी गई हो कि जी यूँ करो, जितने आपकी तरफ से हाँ तो आप ही अपनी तरफ से कोई सीएम सोच लो। और जब संघ आरएसएस सीएम का नाम सोचेंगे तो किसी अपने ही आदमी का नाम सोचेंगे, वो अपने आदमी का नाम सोचेंगे। कौन हो सकते हैं फिर? बहुत सारे दिमाग, बहुत सारे समीकरण लगाए जा रहे हैं। और मैंने तो यहाँ तक भी सोचा है कि 17 तारीख को है वाल्मीकि दिवस जयंती, वाल्मीकि दिवस है शायद। तो भगवान वाल्मीकि जी के जन्म दिवस पर भाजपा या संघ मान लो हरियाणा में सीएम किसको बना सकते हैं? दशहरे के दिन भी कोई बन सकता था, 15 तारीख को भी कोई बनाया जा सकता था, लेकिन 17 वाल्मीकि दिवस, भगवान वाल्मीकि दिवस की जयंती पर किसको सीएम बनाया जा सकता है? क्या यो नाम कृष्ण बेदी जी तो नहीं इसमें दिखाई दे रहे? हो भी इसका है, क्योंकि सब कुछ जब भाजपा करती है, संघ जब प्लान करता है तो भाई कहीं भी किसी की खोपड़ी घूम सकती है। और कृष्ण बेदी जैसे संगठन में बहुत लंबे समय से रहे हैं और ऐसी जगह से इलेक्शन जीते हैं जहां से उम्मीद नहीं थी, बड़े बड़े धुरंधरों को वहां पे हराया है। और अब अगर 17 तारीख की बात करा तो और कौन हो सकता है? सिर्फ चर्चाएं हैं, चर्चाएं का मन था तो मैंने आपसे बात कर ली। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि कृष्ण बेदी जी एससी समाज से यहाँ हैं और भाजपा से जो एससी समाज थोड़ा सा जो नाराज है वो शायद इस चक्कर में और भी साथ आ जाए, क्योंकि भाजपा संघ परिवार ये 2024, 19, 14 की राजनीति नहीं कर रहा। 100 साल से जो ये लग रहे हैं ना, 2044 में जाकर रुकेंगे। किसी के अगर वहम हो कि 2029 में देख लेंगे, 34 में देख लेंगे, काट दियो भाई वहम। जहाँ पे आम आदमी सोच कर छिक जाए, और आम आदमी छोड़ दो, कांग्रेस वाले सोच सोच के छिक लिए, वहाँ से तो भाजपा रणनीति तैयार करा है। इतना ब्रॉड माइंड कहाँ से लाएगी कांग्रेस भाई? कौन इनका इतना दिमाग लगावा है? सब ने यही तो कांग्रेस में प्लान किए हुए हैं भाई। 50 वोटर पे एक नौकरी, एक नुका हम अपने घर बनाएंगे। इस तक तो सोच ही नहीं पाए ना ये, या फिर सीएम की कुर्सी तक ये सोच पाए। आपस में ही लड़ लड़ के हार गई इलेक्शन। भाजपा कहाँ पे है? भाजपा भाई बहुत आगे जा रही है। हो सकता है लोग मेरे पे आरोप लगाओ, लगाए जाओ आरोप, लेकिन आपके आरोप मेरे पे लगाने से फायदा क्यों होया? न्यूट्रल होकर सोचो मेरे भाई, भाजपा कहाँ पे सोच रही है? आपके किसान, पहलवान, जवान सारे ही आरोप आपने लगा लिए, क्या फ़र्क पड़ा? 2014 से भी बड़ी जीत 2024 की है। पिछली बार 2019 में 10 रैलियां मोदी जी की थी, अब मात्र 4 रैलियां हुई हैं। मैं एक बात और बता देता हूं, मोदी जी का इफेक्ट आगे रहे ना रहे हरियाणा में राजनीति में, संघ का इफेक्ट हमेशा रहेगा ज़िंदगी में। आप अगर घर में 4 सदस्य भी हो ना, तो चारों के चारों संघ से कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हो सकते हो। इस बारे में अगर आप सोचोगे तो आपने लगेगा हाँ भाई मैं उस ग्रुप से जुड़ रहा हूँ, मैं उस संगठन से जुड़ रहा हूँ, मैं उस आदमी से जुड़ रहा हूँ, मेरा वो खास है। हर आदमी संघ से जुड़ रहा है मेरे भाई, तो बच नहीं सकते यार। देश में रणनीति भाजपा के साथ संघ तैयार करती है और संघ का प्लान बहुत आगे तक है, हम नहीं सोच पा रहे वहाँ तक। बहरहाल लंबी बात होगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चली गई बात। फिर से मैं आपको यही बताऊँ कि कुछ तो बड़ा लोचा है। 60,000 भीड़ के साथ पूरी की पूरी भाजपा की बड़ी टीम आने लग रही है और संघ वाले लगे हुए हैं। मोदी का इफेक्ट रहे ना रहे, संघ अपनी छाप हमेशा रखता है और संघ की बड़ी जीत है। ये भाजपा या मोदी सरकार वाला डायलॉग नहीं है यहाँ पे। फिलहाल यह वीडियो इतनी है। आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।